हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए अध्याय दूसरे का तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया कक्षा 10 हिंदी धनुष भंग का अगले पाठ की तरफ हम चलते हैं, जो अगला पद्यांश नंबर हो जाएगा आपका 5वां। उसका हम आज संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें पद्यांश नंबर 5वें में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए, वहां बैठे सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए सजह माने एकदम आसान तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीता जी की जो माता हैं उनके मन में एक चिंता है। उस चिंता का विषय जो है कि ये छोटे से बालक जो बहुत ही छोटे हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा रावण जैसा, बाणासुर जैसे लोग इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो छोटे से बालक श्री राम अगर हट कर रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, और हट करने के बाद विश्वामित्र जी को आज्ञा देना उचित है या नहीं उचित है, ऐसा उनके मन में चिंता है। वहां बैठे सभी लोग, अगर बड़े बड़े राजा लोग इस धनुष को हिला तक नहीं पाए तो इनका हट करना ठीक नहीं है। तो उसी पर ये लाइन लिखी गई है, ये पद्यांश लिखा गया है। तो आइए हम सभी लोग इस पद्यांश के बारे में अच्छे तरीके से आज समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 5वां। सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहीं गुरु पाहीं, ये बालक असी हठ भली नाही, को न बुझाए कहीं गुर पाही, ये बालक असी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहीं, बाल मराल के मंदर लेहीं। एक बार और देखिए। सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहीं गुरु पाहीं, ये बालक असी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धन राजकुंवर कर दें
बाल मराल के मंदर लेहि। संदर्भ इसके पहले आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रसंग की बात किया जाए तो आप प्रसंग हेडिंग बना करके लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता का वर्णन है। श्री राम की कोमलता को देख करके उनका मन चिंतित है, क्योंकि अभी उनकी जो कोमलता है, जो बालपन है, उसको देख करके बहुत चिंता हो रही है। किसको? सीता जी के माता जी को। व्याख्या की बात किया जाए, ऐसा आप प्रसंग में लिखेंगे, व्याख्या हम समझते हैं। व्याख्या आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सुने ना, जो सीता जी की माता जी हैं वह कह रही कि हे सखे, सखियों को बुला करके कह रही कि हे सखे, सब कौतुक देख निहारे, श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं और निहार रहे हैं आश्चर्य से। धनुष तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी तैयार हो रहे हैं, तो वहां कौतुक माने आश्चर्य से सभी लोग उनको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जेव कहावत हेतु हमारे, और यहाँ बैठे हुए कई हमारे हितकर हैं जो आश्चर्य से उनको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। को न बुझाए कहाँ गुरु पाए हैं, ये बालक असी हठ बलि नाही। वो कह रहे हैं यहाँ बैठे सभी लोग हमारे हितकर ही हैं। हमारे हितु माने हितकर हैं। को माने कोई, न माने बुझाई, कहे गुरु पाए मानने का अर्थ ये हुआ कि को माने कोई भी अब बुझाई समझा नहीं रहा है। गुरु माने विश्वामित्र जी को कोई समझा बुझा नहीं रहा है कि हे गुरु जी, ऐसा बालक असी, ये बालक, ये श्री राम असी हट माने ऐसा हट करना इनके लिए भली माने भला नहीं है। श्री राम का ऐसा हट करना, ऐसा जिद करना धनुष को तोड़ने के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगली लाइन में आप समझिए क्यों अच्छी बात नहीं है। वो कह रही है फिर सखियों से कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। करेंगे हे सके, ऐसा जिद करना उनका इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि रावण बाण, रावण और बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे लोग उस धनुष को छुआ भी नहीं, छुआ नहीं चापा, नहीं छुए। क्या किए? नहीं छुए, नहीं तोड़ पाए। और हारे सकल भूप करे दापा, हारे सकल माने संसार के सभी, भूप माने राजागण क्या हुए? जो दापा माने घमंड करके आए हुए थे, जिसके अंदर ये घमंड था, ये गर्व था कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा। ये सभी राजा और महाराजा और रावण और बाणासुर जैसे लोग इस धनुष को छुए तक नहीं, तोड़ने की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे सभी लोग क्या हो गए? हार गए हैं। सबका घमंड क्या हो गया है? चूर चूर हो गया है। तो अगली लाइन में सो धनु राज कुंवर कर देहीं, बाल मराल के मंदिर लेहीं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे शिव धनुष को राजकुंवर कर देहीं। ऐसे धनुष को ये छोटे से बालक जो एकदम छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बालक श्री राम कैसे इस धनुष को तोड़ देंगे जो एकदम बाल मराल की मंदर लेही का अर्थ ये हुआ कि बाल मराल माने हंस का बच्चा, और यहाँ मंदिर का मतलब होता है उदयांचल पर्वत की अगर बात कर लिया जाए, या आपसे ये कह दिया जाए कि आप ऐसे पहाड़ को उठाना, एक छोटे से बालक को या हंस के बच्चे को पहाड़ उठाना
ठीक नहीं है, क्या उठा पाएंगे, इसलिए यहाँ इनका हट करना ऐसा ठीक नहीं है। और विश्वामित्र को इनको आज्ञा देकर के भेजना भी ठीक नहीं है, इसलिए उनके अंदर, उनके मन में, उनके हृदय में ऐसी चिंता बनी हुई है। आप फिर एक बार देख लीजिए, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। हे सके, कौतुक माने आश्चर्य से सभी लोग श्री राम को क्या कर रहे हैं, देख और निहार रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे यहाँ हित कर बैठे हैं वह आश्चर्य से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और को न बुझाए कहें गुरु पाए, कोई भी समझा बुझा नहीं रहा है, किसको, गुरु को। कौन गुरु है, विश्वामित्र जी को कोई समझा नहीं रहा है कि ये बालक अस हट भली नहीं। ऐसे बालक श्री राम को ऐसा हट करना, ऐसा जिद करना भला नहीं है, भली बात नहीं है। इनको ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। क्यों कोई जा करके हमारे हित कर लोग बैठे हैं, क्यों नहीं समझा रहे हैं, किसको, विश्वामित्र जी को। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे लोग इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, छुआ भी नहीं, हारे सकल भूप कर दापा। और सभी राजा गण क्या किए, जो दापा माने घमंड लिए हुए बैठे हुए थे कि इस धनुष को हम आसानी से तोड़ देंगे, वो अभी क्या हो गए, हार गए। उनका घमंड भी क्या हो गया, चूर चूर हो गया। इसलिए ये इनको आज्ञा देना ऐसा धनुष तोड़ने के लिए ठीक नहीं है, और इनका ये हट करना भी ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सबका घमंड चूर हो गया, तो ये श्री रामचंद्र जी को भेज करके धनुष तोड़ने की आज्ञा देना ठीक नहीं है। सो धनुराज कुंवर कर दें, बाल मराल के मंदिर लें। सो धनुराज कुंवर ऐसे शिव धनुष को क्या ये छोटे से बालक तोड़ पाएंगे क्या? कोई मराल माने क्या होता है, हंस का बच्चा, और मंदिर माने होता है पर्वत। क्या हंस के बच्चे के द्वारा कोई पहाड़ उठाया जा सकता है? तो नहीं। तो ऐसी चिंता इनके मन में बैठी हुई है कि पता नहीं ये छोटे से बालक श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसी उनके अंदर चिंता बनी हुई है। तो आइए देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार की बात। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होता है, तो कैसे होता है इसको ध्यान से हम देखेंगे। जब कोई भी पद्यांश हो, कविता हो, किसी भी कविता में, किसी भी साखी में, किसी भी पद्यांश में, किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर बार बार होता है तो आप अनुप्रास अलंकार उसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ आप देख लेंगे अनुप्रास अलंकार, जैसे यहाँ ह है, ह है, ह है, तो आप देख रहे हैं ह की पुनरावृत्ति क्या हो रहा है, कई बार हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इस लाइन में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर आइए हम देख लेते हैं आपका काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से देखिए। भाषा अवधेय, रस आपका वात्सल्य है, गुण प्रसाद है, छंद चौपाई है, शैली प्रबंध और विविधात्मक शैली है। इस तरह से ये आपके तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया पद्यांश नंबर 5वां आज समाप्त होता है। और इसके व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग अपने तरीके से मैं आप सभी लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास किया हूँ। आपको कैसा लग रहा है आप अवश्य ही कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आप जिस तरह से प्यार सम्मान दे रहे हैं, इसलिए उसके प्रति मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से अपना प्यार सम्मान हमको आप सभी लोग देते रहें। आप सभी लोगों का मेरे चैनल PS सर हिंदी लर्नर के माध्यम से हमेशा आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत रहेगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।